हिंदी हमारी मातृभाषा है। मैं इसी मातृभाषा की गहराई को जानने के लिए बहुत ही उत्सुक हो रहा था। हिंदी जो हमारी जननी है, इसको समझना चाहता था और गहराई से जीना चाहता था। इसलिए मैंने किताबों की तरफ रुख किया और मुझे बहुत सुंदर एहसास हुए। मैं खुद में जीने लगा और खुद से प्रेम करने लगा। यह सब उपन्यास और कहानी का ही देन था। इसी तलाश में मैं रश्मि रथी तक आ पहुंचा। रश्मि रथी पढ़ने के बाद जैसे इसको बार बार पढ़ने का मेरा मन कर रहा हो, तो मैंने सोचा क्यों ना यह रश्मि रथी मैं आप तक लेकर आऊं। यह समाज वर्षों से, युगों युगांतर से अमीर गरीब, ऊंच नीच में भेदभाव करता आ रहा है। जो सफल है उनके लिए सफलता कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जो निचली जाति के हैं, दलित है, उपेक्षित हैं, उनके लिए सफलता पूछो तो पता चले कि धूप में पत्थर तोड़ते रहने के समान है। बड़ी कठिनाइयों से वो अपना नाम पहचान बनाते हैं। रश्मि रथी में कर्ण चरित्र के बारे में बताया गया है। कर्ण की जीवनी लिखी गई है। प्रथम सर्ग का एपिसोड हमने देखा, जहां हमने वीर का परिभाषा जाना। हीन मूल की ओर देख, जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। हमने सूर्यपुत्र कर्ण को जाना, जिसके पिता सूर्य थे, माता कुंती सती कुमारी, उसका पलना हुई धार पर बहती हुई पिटारी। आज कर्ण से उसकी जाति पूछी जाएगी, उस वीर का हृदय डोल जाएगा, फिर भी वह न तनिक भय से भयभीत हो पाएगा। आज हम सूर्यपुत्र कर्ण की विशेषता के बारे में, उसकी महानता के बारे में जानेंगे। प्रथम सर्ग की एपिसोड 2 की यात्रा प्रारंभ करते हैं। आज कर्ण खुद की महानता को छुपाकर नहीं रखने वाले हैं। हम देखेंगे कर्ण कैसे जग के कहे बातों को अनसुना कर कर, उसकी चिंता किए बिना ही आज रंगभूमि में खुद को प्रदर्शित करने वाले हैं, खुद का लोहा मनवाने वाले हैं। और आज हम यह भी देखेंगे कि उस वीर से उसकी जाति पूछी जाती है। नमस्कार, मैं हूं सहर्ष कुमार। आप सबसे छोटा सा अनुरोध है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए प्रथम सर्ग एपिसोड की यात्रा प्रारंभ करते हैं। तन से शमशूर, मन से भावुक, स्वभाव से दानी, जाति गोत्र का नहीं, शील का पौरुष का अभिमानी। ज्ञान ध्यान शस्त्रास्त्र शास्त्र का कर सम्यक अभ्यास, अपने गुण का किया कर्ण ने आप स्वयं सुविकास। अलग नगर के कोलाहल से, अलग पुरी पुरजन से, कठिन साधना में उद्योगी लगा हुआ तन मन से। निज समाधि में निरत, सदा निज कर्मठता में चूर, वन्य कुसुम सा खिला कर्ण जग की आंखों से दूर। नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, अमितवार खिलते हुए पूर से दूर कुंज कानन में। समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, गुदरी में रखती चुन चुन कर बड़े कीमती लाल। जलट पटल में छिपा रवि कब तक रह सकता है, युग की अवहेलना सुरमा कब तक सह सकता है। पाकर समय एक दिन आखिर उठी जवानी जाग, फूट पड़ी सबके समक्ष पौरुष की पहली आग। रंगभूमि में अर्जुन था जब समा अनोखा बांधे, बढ़ा भीड़ भीतर से सहसा कर्ण सरासन साधे। कहता हुआ तालियों से, रंगभूमि में अर्जुन था जब समा अनोखा बांधे, बढ़ा भीड़ भीतर से सहसा कर्ण सरासन साधे। कहता हुआ तालियों से, क्या रहा गर्भ में फूल अर्जुन, तेरा सुयश अभी क्षण में होता है चूर।
तूने जो जो किया उसे मैं भी दिखला सकता हूँ, चाहे तो कुछ नई कलाएं भी सिखला सकता हूँ। आँख खोल कर देख कर्ण के हाथों का व्यापार, फूले सस्ता सुयश प्राप्त कर उस नर को धिक्कार। इस प्रकार कह लगा दिखाने कर्ण कलाए रन की, सभा स्तब्ध रह गई रह आंखें टंगी जन जन की। मंत्र मुग्ध सा मौन चतुर्दिक, जन का पारावार, गूंज रही थी मात्र कर्ण के धनवा की टंकार। फिरा कर्ण त्यों साधु साधु कह उठे सकल नर नारी, राजवंश के नेताओं पर परी विपद अति भारी। द्रोण भीष्म अर्जुन सब फीके सब हो रहे उदास, एक सुयोधन बढ़ा बोलते हुए वीर शाबाश। द्वंद्व युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा, अर्जुन को चुप रहने का गुरु ने किया इशारा। कृपाचार्य ने कहा सुनो हे युवक वीर अनजान, भरत वंश अवतंस पांडु की अर्जुन है संतान। क्षत्रिय है यह राजपुत्र है, यूं ही नहीं लड़ेगा, जिस तिससे हाथापाई में कैसे कूद पड़ेगा। अर्जुन से लड़ना हो तो मत गहो सभा में मौन, नाम धाम कुछ कहो बताओ कि तुम जाति हो कौन। दानवीर कर्ण अपने अंदर छिपी प्रतिभा का स्वयं विकास करते हैं। उनका कोई साथ नहीं देता, लेकिन वो तब भी हार नहीं मानते हैं। समाज क्या कहेंगे इस बात की चिंता किए बगैर ही जब अर्जुन और कौरव संतानों में, पांडव और कौरवों के संतानों में आपस में शक्ति प्रदर्शन चल रहा था, तब कर्ण से देखा न गया। अर्जुन के तीर जब वाही लूट रहे थे तब कर्ण से देखा न गया, और वह भीड़ को चिरते हुए रंग भूमि में कूद पड़े। फिर ऐसा कौशल दिखाया कि सभा स्तब्ध रह गई और समस्त नर नारी के मुखों से कर्ण की जय जयकार होने लगी। द्रोण भीष्म कृपाचार्य सभी स्तब्ध थे। अर्जुन हैरान था, यह कौन वीर अनजान था। उनसे नाम पूछा गया, आखिर यह कौन है। उनसे उसकी जाति पूछी गई।